बस यही हुआ ना, हमने उन पे बिलीव किया तो अगले हमें ही दगा देंगे ना। ज़्यादा विश्वास भी खराब करता है ना। तो शक नहीं हुआ था आपको पहले? नहीं, ऐसा शक नहीं हुआ था बिल्कुल। क्या कभी आपने सोचा है जिस व्यक्ति को आप अपने घर की रखवाली के लिए कहकर जाएंगे वही व्यक्ति घर में चोरी कर लेगा? करनाल के रामनगर इलाके में मौजूद है। 10 अक्टूबर का दिन हमने आपको दिखाया था कि किस तरह से बुजुर्ग दंपत्ति जो कनाडा गए हुए थे, इनके घर पे जो है चोरों ने चोरी कर ली। कीमती सामान, महंगी घड़ियां, कैमरे, नकदी, जेवरात सब चोरी जो है चोर कर कर भाग जाते हैं। खबर हमने दिखाई सबसे पहले प्रमुखता से, उसके बाद चोर भी डर गया क्योंकि इनकी लाइसेंसी जो बंदूक थी, 2 नाली बंदूक थी, वो भी चोर चोरी कर कर ले गया था, कारतूस भी ले गया था। लेकिन 2 दिन बाद उसको एक बंद बोरी में रैप करके घर के बाहर ही रख जाता है चोर, सुबह 4 से 5 बजे के करीब। हमने वो खबर भी आपको दिखवाई। लेकिन उसके बाद जब पुलिस ने गहनता से छानबीन शुरू की, परिवार के लोगों को भी जो है कुछ क्लू लगे, उसके बाद जानकारी मिली है कि पड़ोस में रहने वाले ही सोनू नाम के एक व्यक्ति को, जो कारपेंटर का काम करता था और 6 महीने पहले तकरीबन अंकल आंटी ने यहीं पर उनको काम भी दिया था, कुछ एक दरवाजे ठीक कराने थे। उसने घर का सारा भेद देख लिया। अंकल आंटी उसको जाते हुए कह के गए, उसके भाई को कहकर गए कि भाई थोड़ा ध्यान रखियो कि हम बाहर जा रहे हैं, विदेश जा रहे हैं। तो इसी चीज का उसने फायदा उठाकर घर में चोरी कर ली। अंकल को भी थाने में बुला लिया गया है ताकि उनके सामने उनकी इस बंदूक को खोला जा सके। आप ये लाइव तस्वीरें इस समय देख सकते हैं कि किस तरह से पुलिस की टीम अपनी गाड़ी में अब उस बंदूक को लेकर जाती हुई नजर आ रही है। आप ये लाइव तस्वीरें इस समय हरियाणा के करनाल से, करनाल के रामनगर से आप देख सकते हैं। इस तरह से पुलिस की टीम मौके पर पहुंच जाती है और जो अंकल है वो भी इस समय यहाँ पर मौजूद है, जिसकी तस्वीरें इस समय आप देख सकते हैं। जैसे ही जानकारी डायल 112 की टीम को लगी, वो भी मौके पर पहुंच गई। रामनगर थाना पुलिस भी बुला ली गई है। और सबसे बड़ी बात है, जो कारतूस थे वो भी जो है साथ मिले हैं, कारतूस भी साथ मिले हैं और पुलिस इस समय मौके पर पहुंच जाती है। ये वह पड़ोसी है जिसके पास से 2 कैमरे, एक कारतूस बरामद कर लिया है। आप देख सकते हैं पुलिस द्वारा किस तरह से CIA 3 द्वारा इस गुत्थी को जरूर सुलझा लिया गया। अब इसको कोर्ट में पेश करने के बाद जुडिशियल में भी भेज दिया गया है। बताया जा रहा है कि नशा करने का आदी है और जिसके बाद इसको अब हवालातों में भेज दिया गया है, जुडिशियल में भेज दिया गया है। और आप देख सकते हैं परिवार यहां पर मौजूद है और किस तरह से बंदूक डरकर घर के बाहर ही खड़ी कर देता है। इसी घर में लक्कड़ का काम किया। क्या कभी आपने सोचा है जिस व्यक्ति को आप अपने घर की रखवाली के लिए कहकर जाएंगे वही व्यक्ति घर में चोरी कर लेगा? करनाल के रामनगर इलाके में मौजूद है। 10 अक्टूबर का दिन हमने आपको दिखाया था कि किस तरह से बुजुर्ग दंपत्ति जो कनाडा गए हुए थे, इनके घर पे जो है चोरों ने चोरी कर ली। कीमती सामान, महंगी घड़ियां, कैमरे, नकदी, जेवरात सब चोरी जो है चोर कर कर भाग जाते हैं। खबर हमने दिखाई सबसे पहले प्रमुखता से, उसके बाद चोर भी डर गया क्योंकि इनकी लाइसेंसी जो बंदूक थी, 2 नाली बंदूक थी, वो भी चोर चोरी कर कर ले गया था, कारतूस भी ले गया था। लेकिन 2 दिन बाद उसको एक बंद बोरी में रैप करके घर के बाहर ही रख जाता है चोर, सुबह 4 से 5 बजे के करीब। हमने वो खबर भी आपको दिखवाई। लेकिन उसके बाद जब पुलिस ने गहनता से छानबीन शुरू की, परिवार के लोगों को भी जो है कुछ क्लू लगे, उसके बाद जानकारी मिली है कि पड़ोस में रहने वाले ही सोनू नाम के एक व्यक्ति को, जो कारपेंटर का काम करता था और 6 महीने पहले तकरीबन अंकल आंटी ने यहीं पर उनको काम भी दिया था, कुछ एक दरवाजे ठीक कराने थे। उसने घर का सारा भेद देख लिया। अंकल आंटी उसको जाते हुए कह के गए, उसके भाई को कहकर गए कि भाई थोड़ा ध्यान रखियो कि हम बाहर जा रहे हैं, विदेश जा रहे हैं। तो इसी चीज का उसने फायदा उठाकर घर में चोरी कर ली। बताया जा रहा है कि नशे का आदी है। और इस समय अंकल आंटी हमारे साथ मौजूद है, उनसे भी जानना चाहेंगे। अंकल जी, क्या कुछ बताना चाहेंगे? चोरी हुई थी आपके घर, बंदूक भी और आपके कीमती जेवरात भी चोरी कर लिए गए थे, लेकिन अब बड़ा खुलासा इसमें क्या हुआ है और क्या जानकारी देंगे? ऐसे है, 10 अक्टूबर को FIR लॉन्च हुई, चोरी हुई है 2 दिन पहले उससे। जब हम यहाँ कनाडा से इंडिया आ गए तो हमने देखा सारा सामान, आपने सारी कवरेज की थी, उसके लिए मैं आपको धन्यवाद देता हूँ। उसके बाद 2-3 महीने हम ढूंढते रहे, कोई पुलिस ने SP साहब को हम मिले। SP साहब ने इमीडिएट इनका जो स्पेशल CIA स्टाफ होता है उसमें केस ट्रांसफ़र करवा दिया। SP साहब ने कोऑपरेट किया हमें और उन्होंने हमें IO लगा दिया। उन्होंने कहा हमारे पास अच्छे, हमने अपने आप करेंगे। तो वो 2-3 महीने तक ढूंढते रहे, कोई क्लू मिला नहीं। बड़ी कोशिश करने के बाद एक दिन हमें थोड़ा सा क्लू मिल गया, जो हमने उनको CIA वाले को इन्फॉर्मेशन दी और उनको बताया भाई ये हमें चीज़ मिली है। उन्होंने भी अपनी तरफ से पूरी कोशिश की। कोशिश करने के बाद उन्होंने जो दो भाइयों को जो कारपेंटर थे, एक सोनू और एक कालू,
उनसे हमने ये सारे रेनोवेट करवाया और दरवाजे बनवाए थे। मैं तो उन पे बड़ा फेथ करता था। उन्होंने क्या किया, वो तब से ही हमारे घर की पूरा बेत लेके गए, चले गए, और उनके ऊपर ही हमने सारा छोड़ा हुआ था। जिस दिन भी कोई काम होता था वो मेरे को कनाडा में भी मेरे को फ़ोन करके मेरे से बातचीत करते रहे। उनको पता था कि मैंने कब आना है। और इसी दौरान उसमें से अभी मुझे ये कन्फर्म नहीं है कि सोनू ने की है या दूसरे और भी उसके साथ कोई इन्वॉल्व है, लेकिन सोनू का तो कन्फर्म है। पुलिस ने उसको वो पकड़ लिया और उसके पास से बरामदगी भी हुई, लेकिन बरामदगी कुछ नहीं हुई, कुछ शो नहीं किया। उस आप ये देखो, हमारे घर से भगवान जी की गोलक से 15 से 20 हज़ार रुपये वो चोरी हो गए। भगवान के स्वरूप थे, चांदी के सिक्के थे, वो चोरी हुए। और बच्चों ने एक एक वो इंटीक इकट्ठे किए हुए थे जो स्कूल में पढ़ते तब से। वो गोलक थी, वो गोलक अभी भी मेरे पास खाली पड़ी हुई है, वो सारी ये ले गए लूट के। गोल्ड का छोटा मोटा सामान था, लगभग 2.5 से 3 तोले वो था। लेकिन मोबाइल भी वो कहते हैं नहर में फेंक दिए, वो सामान भी नहर में फेंक दिया। चोर तो झूठ बोलता ही रहेगा, लेकिन हमारे पास रिकवरी कोई नहीं हुई। हमें आज CI स्टाफ वालों ने बुलाया था और हमें ये कहा जी ये कारतूस बरामद हुआ है, हमने पास रख लिया है। हमारे 3 जगह साइन करवाई है और हमारे को ये कहा कि हम आपकी रिकवरी करवाएंगे, आप अब आराम से बैठ जाएँ। बंदूक भी चोरी हुई थी आपकी? बंदूक चोरी हुई। बंदूक वो मेरा भाई पड़ोस में रहता है, पड़ोसी हैं, लेकिन हमारा आपस में तकरार थी। उनकी गाड़ी के नीचे वो उसने एक्सेप्ट की कि बंदूक मैंने इसलिए रखी कि आपस में तुम्हारी बनती नहीं, आपस में तुम लड़ते झगड़ते रहोगे। इस तकरार में वो बंदूक उनकी गाड़ी के नीचे रख गया। बंदूक भी बरामद हुई वहाँ से, और भी जो शराब की बोतलें ये पीते रहे घर पे वो भी बरामद हुई। उसके घर से भी कैमरे बरामद हुए हैं और भी कुछ सामान उसके घर से बरामद किया है CI स्टाफ वालों ने। लेकिन हार्ड रिकवरी नहीं हो पाई है। अंकल जी के परिवार, अंकल जी के बच्चे विदेश में रहते हैं, महंगे गिफ्ट दिया करते थे, रेडो की घड़ियां थी, महंगी घड़ियां थी, मोबाइल फोन था, जेवरात थे सोने चांदी के, उसमें से कुछ भी बरामद नहीं हुआ। पुलिस की माने तो पुलिस का कहना है कि चोर ने नहर में गिर दिया सारा सामान, रिकवर कुछ नहीं हुआ, सिर्फ 2 कैमरे और एक गोली, एक कारतूस जो है बंदूक का बरामद हुआ है। आंटी जी हमारे साथ मौजूद है। आंटी जी, बहुत ही हैरान कर देने वाला मामला कि जिस पड़ोसी को आप निगरानी के लिए छोड़ गए, जिस पड़ोसी ने आपके यहाँ पर कारपेंटर का काम किया, लकड़ी का काम किया, उसी ने आपके घर में चोरी कर ली, खुलासा हुआ है बड़ा। हाँ जी, हाँ जी, बस यही हुआ ना, हमने उन पे बिलीव किया तो अगले हमें ही दगा देंगे ना। ज़्यादा विश्वास भी खराब करता है ना। तो शक नहीं हुआ था आपको पहले? नहीं, ऐसा शक नहीं हुआ था बिल्कुल भी। तो अब कैसे खुलासा हुआ? अब एक सैनिटाइज़र मिला था हमें, सबसे पहले जो क्लू मिला ना, एक सैनिटाइज़र मिला किसी नाई की दुकान पे। ये गए थे ट्रिमिंग कराने, तो बस इन्होंने उस नाई से पूछा भी ये कहाँ से आया। मैं भी साथ में थी, मैं बराबर वाली दुकान से स्वीट्स ले रही थी। तो वो कहने लगे मेरे को ना कोई दे के गया। इन्होंने उठा लिया, कौन दे गया, पहले तो कांपने लग गया। तो मैं इनको आवाज़ लगा रही थी, कहने लगे 1 मिनट वापस आ। मैं आई तो कहने लगे ये किसका है। मैं कि ये तो हमारा है। मैंने भी एकदम, अपनी चीज़ को तो आदमी बहुत जल्दी पहचानता है। फिर वो बेचारा कहने लगा मेरे को वो दे के गया, सोनू दे के गया। हम उठा के आ गए। इन्होंने कहा जब सामने बात आ जाएगी तो बोलेगा। कहता हाँ, लेकिन उसने सामने बोला, ये एक्सेप्ट नहीं कर रहा था। लेकिन जब उन्होंने इसको 2-4 जूत मारे, फिर उसके बाद इसने एक्सेप्ट करा। इसके घर से भी 2 कैमरे बरामद हुए हैं, लेकिन इसने फिर भी रास्ता नहीं दिया, बार बार यही कह रहा है बाकी का सामान जो है मैंने नहर में फेंक दिया। आप बताओ, चोर चोरी करेगा तो सामान नहर में फेंकेगा? ये कोई मानने की बात है? क्या क्या सामान था जो नहीं मिला अभी अब तक आपसे? कुछ भी नहीं मिला हमारे। उसमें हमने FIR में लिखाया हुआ है, हमारा 2-2.5 तोले सोना था, 15x चांदी के सिक्के थे, मेरे पर्स थे, कॉस्मेटिक्स था, ज्वेलरी थे, कैश था, बच्चों के कपड़े थे, घड़ियाँ थी, 8 घड़ियाँ थी, 2 कैमरे, 5-6 कैमरे थे। और तो ये नशा करने का आदी है? हाँ, बहुत। उसके पेरेंट्स तो कहते हैं नहीं करता, उसके पेरेंट्स तो कहते हैं नहीं करता, लेकिन वो करता है। तो बिल्कुल बहुत ही हैरान कर देने वाला मामला है। आप देख सकते हैं कि लाखों रुपए की चोरी होती है। आस पड़ोस के जो लोग हैं वो भी यहाँ पर मौजूद है। अंकल जी, क्या बताना चाहेंगे? चोर पकड़ दिया, जिसको रखवाली के लिए छोड़ा वही चोरी कर गया, पड़ोसी ही चोर निकला। सबसे पहले तो मैं मीडिया साहब आपका धन्यवाद करना चाहता हूँ, जो आपके थ्रू ही समाज के अंदर हर प्रकार का संदेश जाता है। और बहुत अच्छा सोचा आपने। 6 महीने का वक्त बीत गया, लेकिन अभी तक कोई फ्रूटफुल रिजल्ट्स जो है वो सामने देखने को नहीं मिल रहा। नुकसान हो गया। चोर मतलब है कि बिल्कुल इंडिकेशन पे आ गया, मान गया ये काम मैंने किया है, लेकिन रिकवरी नाम की अभी तक कुछ भी हासिल नहीं हो पाया। शर्मा परिवार ने आपके सामने सारा खुलासा कर ही दिया है। वो बताते हैं कि नहर में गिर दिया, पुलिस का कहना है उसने। देखो जी, वो तो कल्प्रिट जो आदमी है वो तो अपनी जान बचाने के लिए कुछ भी स्टेटमेंट दे सकता है,
लेकिन ये पुलिस का काम है उससे रिकवरी करना। हम तो ये चाहते हैं भाई जब चोर की इंडिकेशन पूरी कंफर्मेशन हो गई उससे रिकवरी करना तो पुलिस का काम है और उसको सज़ा भी मिलनी चाहिए। यही हमारा विचार है। शर्मा फैमिली ने आपको पूरा ही डिटेल में एक्सप्लेन कर दिया है। यही कहना चाहता हूँ कि भाई पनिशमेंट उसको मिलनी चाहिए और इनका सामान जो है मिलना चाहिए। और पुलिस तो अपनी तरफ से हम उनका धन्यवाद करते हैं, उन्होंने कोऑपरेट किया है, ट्रेस आउट किया है कि किसी हद तक ये बात पहुंची है। तो बिल्कुल सबसे बड़ी बात है कि पुलिस ने कम से कम ट्रेस जरूर किया है। लेकिन आप देख सकते हैं चोर जितना भी शातिर हो कोई ना कोई गलती कर देता है, जैसा कि पड़ोसी ने करी। इनके घर से 2-3 सैनिटाइजर की बोतलें भी ले गया और वो सैनिटाइजर की बोतल एक नाई को बेच दी। अंकल जी जब वहां नाई पर गए शेव कराने के लिए, वहां पर पहचान ली अपनी सैनिटाइजर की बोतल और उस आधार पर क्लू से क्लू पुलिस ने जब जोड़ने शुरू करे तो पड़ोसी को गिरफ्तार कर लिया है। ये वह पड़ोसी है जिसके पास से 2 कैमरे, एक कारतूस बरामद कर लिया है। आप देख सकते हैं पुलिस द्वारा किस तरह से CIA 3 द्वारा इस गुत्थी को जरूर सुलझा लिया गया। अब इसको कोर्ट में पेश करने के बाद जुडिशियल में भी भेज दिया गया है। बताया जा रहा है कि नशा करने का आदी है और जिसके बाद इसको अब हवालातों में भेज दिया गया है, जुडिशियल में भेज दिया गया है। और आप देख सकते हैं परिवार यहां पर मौजूद है और किस तरह से बंदूक डरकर घर के बाहर ही खड़ी कर देता है। इसी घर में लक्कड़ का काम किया, इसी घर में लक्कड़ का काम किया और उसके बाद आप देख सकते हैं यहां से ऊपर से दाखिल होता है, ऊपर से दाखिल होता है चोर। यहां से दरवाजे तोड़कर चोरी कर जाता है। पड़ोसी ही निकला, आप देख सकते हैं पड़ोसी ही निकला। मैं कुछ एक बार की तस्वीर आपको दिखाना चाहूंगा जहां पर बंदूक मिलती है। बंदूक कहां से मिली थी मैं आपको दिखाना चाहूंगा। चोर बड़ा शातिर था। करनाल का ये रामनगर का इलाका, ये घर आप देख सकते हैं, आपको याद होगा RS भारद्वाज जी का घर है और इस गाड़ी के नीचे इस जगह पर बंदूक छोड़ दी जाती है। हमने आपको जैसे कि लाइव तस्वीरें दिखाई। चोरी के 2 दिन बाद जो चोर था पड़ोस का ही रहने वाला, वो बड़ा शातिर निकला। वो डर गया कि कहीं बंदूक के कारण वह पकड़ा ना जाए, लेकिन कहीं ना कहीं जब चोर है गलती जरूर करता है और एक मामूली सी गलती करी और पड़ोसी चोर जो था वो आखिरकार पकड़ा गया। अब उसको कोर्ट में पेश कर जुडिशियल भेज दिया गया। अंकल जी यहाँ पर मौजूद है। अंकल जी यहीं पर बंदूक मिली थी, याद है हमें? 5 बजे हम सुबह आए थे। हाँ जी आप आए थे जब यही गाड़ी खड़ी हुई थी। इस गाड़ी के नीचे से बंदूक बरामद हुई थी। उसने तो अच्छा ये किया कि दोनों भाई हैं आपस में लड़ के मरेंगे, हमारे लिए दुश्मनियाँ क्रिएट करवा रहा था और यहाँ वो बंदूक फेंक के चला गया और शराब की बोतलें पी के और वो डब्बे वो भी पड़ोसियों के घर में फेंकता रहा। वो जब हमारे घर से वो भी चोरी करके ले गया था। और भी देखो रिकवरी के नाम पे तो जीरो हैं हम, हमारे पास कुछ नहीं मिला हमें। लेकिन ये भी हम धन्यवाद करते हैं कि चोर तो पकड़ा गया और लोग तो बच जाएंगे। इससे भी कम से कम इनको कोई काम ना दे, इन लोगों को इनको बिल्कुल छोड़ के रहते हो। ये 3 घर छोड़ के आगे के रहते हैं। घर छोड़कर रहता था कारपेंटर, जिसने किस तरह से जिसको घर की देखभाल के लिए अंकल जी ने छोड़ा, उसी घर में उसने चोरी कर ली। हालांकि अब पुलिस ने उसको गिरफ्तार कर लिया है। 5 से 6 महीने बाद इस चोरी की बड़ी वारदात को आखिरकार करनाल पुलिस की CIA 3 शाखा द्वारा सुलझा लिया गया है। लेकिन अंकल आंटी को जो हजारों रुपए की रिकवरी थी, कीमती सामान था, घड़ियां थी, वो रिकवर नहीं हो पाए हैं। चोर ने यह कहा कि उसने नहर में गिर दिए। ऐसा हो नहीं सकता कि सारा सामान उसने नहर में गिर दिया। उसने किसी न किसी को बेचा होगा और उस बेचने वाले व्यक्ति को भी गिरफ्तार किया जाना चाहिए। ये लाइव तस्वीरें समय आप देख रहे थे करनाल के रामनगर इलाके से। कमल मीडिया, करनाल ब्रेकिंग न्यूज, करनाल।